डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं किरण प्रजापति आपके लिए लाई हूँ वीडियो जो कि बेस्ड है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री के ऊपर। सो एक बार हम ये बेसिक कंसेप्ट्स अगर रिवाइज कर लेते हैं तो हमें आगे की ज्योमेट्रिक कंसेप्ट समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो इसलिए ये खास वीडियो लाई हूँ। ये वीडियो में कोई प्रैक्टिस सेट में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, जस्ट कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें जानना ज़रूरी है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए मैथ्स के वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस सेट का वीडियो चाहिए, भले वो अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि यहाँ पे आप मैथ्स के वीडियोस बहुत इजी से समझ सकते हो और यहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ने में मज़ा भी आएगा वीडियोस देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लाइक लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या है? जब ऐसा डायग्राम आप देखोगे एक लाइन सेगमेंट है। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, दो डॉट है और दो डॉट के बीच में बहुत सारी छोटे छोटे डॉट्स हैं। तो ये आपका लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, राइट। ये आपका लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ सेगमेंट ए बी, या मैं लिखूँ सेग ए बी, या लिखूँ सेग बी ए, ठीक है। या तो फिर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ ए बी। जैसे अगर सपोज इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। या फिर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी इज इक्वल टू 5। समझा? तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, यानी कि यूनियन ऑफ ए एंड बी एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। यस, दैट्स अ लाइन सेगमेंट। ये जो ए है और ये जो बी है, इसको बोलते हैं हम एंड पॉइंट्स। ए एंड बी जो है वो है एंड पॉइंट्स। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्या है? रे। व्हाट इज अ रे? व्हेन यू सी अ फिगर लाइक दिस, मतलब कि एक साइड पे डॉट और एक साइड पे एरो, डायरेक्शन दिखा रहा है रे, ठीक है। तो ये जो डॉट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, या तो आप उसको बोलो ओरिजिन, ठीक है। क्या बोलोगे? स्टार्टिंग पॉइंट बोलोगे या तो बोलोगे ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रे कौन है? ए पी रे है, ए पी जो वन डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट रे ए पी एंड बी इज अ पॉइंट बिटवीन ए एंड पी। सो आई कैन राइट ऑल्सो लाइक दिस वे, ए डैश बी डैश पी, ठीक है। बिटवीननेस हमने पढ़ा है ना, सो ए डैश बी डैश पी। अगर आपने बिटवीननेस नहीं पढ़ा है और नहीं जाना है तो देखो टॉप राइट कॉर्नर पे एक वीडियो का लिंक आ रहा है जो प्रैक्टिस सेट 1.1 पे बेस्ड है और उसमें बिटवीननेस बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो ज़रूर देखिएगा उसे। बढ़ते हैं आगे। ये लाइन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, दोनों तरफ एरो होता है, एक स्ट्रेट लाइन। जैसे अगर मैं नाम लिख दूँ ए पी, ए भी लिख देती हूँ, और फिर यहाँ पे सपोज अगर मैं कंसिडर करती हूँ पी, तो जैसे आप देखोगे ये जो लाइन है वो इस तरफ एक रे है और ये साइड एक रे है। टू ऑपोजिट रेस से क्या बन गया? हमारा लाइन बन गया, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स यानी कि वो सेगमेंट्स जिसकी सेम लेंथ हो, वो सेगमेंट्स हैविंग सेम लेंथ। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास दो सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी और सेगमेंट सी डी, और सेगमेंट ए बी का लेंथ है 5 और सी डी का लेंथ भी है 5, तो सेगमेंट ए बी और सेगमेंट सी डी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स हो गए। देखो देख के दिख रहा है डायग्राम में, ए बी और सी डी दोनों सेम लेंथ के दिख रहे हैं, तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। तो कुछ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये 3 प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है? एक सेगमेंट खुद को ही कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखता है ना मिरर में, जैसे आपको आपकी इमेज ही दिखती है मिरर में, वैसे ही अगर एक सेगमेंट खुद को ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो वो हो गया रिफ्लेक्सिविटी। सिमेट्री मतलब क्या?
इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, इसका मतलब कि सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट ए बी को। अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी को, मतलब सी डी कॉन्ग्रुएंट है ए बी को। ये हो गया सिमेट्री। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी यानी कि if segment AB is congruent to segment CD and segment CD is congruent to segment EF, then the segment AB is congruent to segment EF. अगर segment AB congruent है CD को और CD congruent है EF को, यानी कि AB congruent हो गया EF को। अब क्या है नेक्स्ट? मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। सो मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट जैसे आप देख रहे हो, सेगमेंट है AB और एक पॉइंट है M। पॉइंट M जो है ना वो A से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और B से भी इक्वल डिस्टेंस पे। इसके लिए जो M पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है हमारे सेगमेंट किसका? ऑफ सेगमेंट AB का। कौन है मिड पॉइंट? पॉइंट M है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट M है वो B से भी उतना ही दूरी पे है और A से भी उतना ही दूरी पे। इसके लिए पॉइंट M को हम क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट। और देखो जब भी मिड पॉइंट होता है ना तो हम फिर में यहाँ पे ऐसे ये साइन डाल देते, तो इससे क्या पता चलता है कि ओके ये जो दोनों पार्ट्स है ना, कौन से पार्ट? AM पार्ट और MB पार्ट, ये दोनों इक्वल है। ये साइन का मतलब क्या? कि हाँ AM पार्ट और MB पार्ट दोनों इक्वल है, और इक्वल लेंथ में हो गया मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी कि मैं बोल सकती हूँ जब सेगमेंट AM कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट MB को, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो पॉइंट M है ना वो मिड पॉइंट है AB का। पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। सिंपल, मिड पॉइंट समझ में आया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स। अगर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स तो हमने देख लिया, अभी सेगमेंट्स को हम कंपेयर कैसे करें? तो जैसे अगर आप ये सेगमेंट्स को देख रहे हो, AB सेगमेंट कम है, CD सेगमेंट का लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो AB सेगमेंट तो छोटा दिख रहा है CD से, यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि सेगमेंट AB का लेंथ जो है वो लेस है सेगमेंट CD के लेंथ से। लेंथ छोटा यानी कि सेगमेंट AB छोटा सेगमेंट CD से। जैसे अगर मैं ड्राइंग बनाऊँ, ये CD बनाया और ये मैंने AB बनाया, ये CD है और ये AB है, तो इसमें देख के आपको क्या पता चलेगा कि सेगमेंट AB जो है वो ग्रेटर है। तो आप लिख दोगे सेगमेंट AB इज़ ग्रेटर देन सेगमेंट CD, है ना। ये कर सकते हैं। जैसे अगर इसका लेंथ मैंने दिया 3 और इसका लेंथ 5 दिया, तो कौन 3 इज़ लेस देन 5, यानी कि वही कि सेगमेंट AB इज़ लेस देन सेगमेंट CD। तो आप लेंथ के ऊपर कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा सेगमेंट स्मॉलर है और कौन सा बिगर। ओके, नेक्स्ट इज परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स ऑफ रे। व्हाट इज परपेंडिकुलरिटी? ये साइन आपने देखा रहेगा, इट मेक्स 90 डिग्री, इट मेक्स 90 डिग्री, इट्स परपेंडिकुलर। सो सी, देखो परपेंडिकुलर कौन हो सकता है? या तो दो रेस परपेंडिकुलर हो सकते हैं, या दो सेगमेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो सकते हैं, या तो फिर एक रे और सेगमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ अभी जो AB है, AB सेगमेंट है और CD क्या है? लाइन है। तो मैं बोल सकती हूँ कि सेगमेंट AB इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन CD। यानी कि वो क्या कर रहा है? AB और CD के बीच में जब कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। सेगमेंट AB परपेंडिकुलर टू लाइन CD। या फिर अगर हम कोई दूसरी तरीके से लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि सेगमेंट AB परपेंडिकुलर, क्योंकि वो कट करता है CD को तब 90 डिग्री बनाता है। तो सेगमेंट AB परपेंडिकुलर टू, चलो ये रे CD ले लेते हैं, है ना, यहाँ से कंसिडर करते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ रे CD भी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन को जब इंटरसेक्ट करता है तब 90 डिग्री एंगल वहाँ पर बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। एक पॉइंट एक लाइन से कितना दूर है? जैसे लाइन है हमारा AB, यस, और हमारा पॉइंट है C, तो C ये AB से कितना दूर है? पॉइंट C इधर है और ये लाइन AB हमारा इधर है, तो पॉइंट C कितना दूर है? तो वो किससे पता चलेगा? ये डिस्टेंस से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि D हमारा पॉइंट है और AB लाइन है और D जो पॉइंट है वो हमारे AB के ऊपर है, तो C कितना दूर है AB से? CD डिस्टेंस दूर है। कितना दूर है? CD डिस्टेंस दूर है, राइट।
सो और सी डी क्या है, सी डी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है इंटरसेक्ट होने पे, यानी कि परपेंडिकुलर है। यस, तो सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन ए बी को। पॉइंट सी जो है वो कितना डिस्टेंस दूर है, सी डी डिस्टेंस दूर है ए बी से। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि लेंथ ऑफ सी डी जो है वो तुम लोग को मैंने दे दिया 2, यानी कि ये हो गया 2, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट सी जो है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम लाइन ए बी। सो ये थे हमारे बेसिक टर्म्स जो हमने देखे। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझा होगा। And we are well prepared to solve our next practice set, that is 1.2, in the next video. Thank you guys. If you like my video, click on the like button, share it with your friends, subscribe my channel, and do not forget to press the bell button so that you can receive the latest notifications.